अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों अपने सरसब्ज शादाब और हरे भरे गांव से आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, आधी खोती आधी घोड़ी वो जो आपके देश में कर रही है। तो मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं उन लोगों को जिनको अपने देश की कोई फिक्र नहीं और वो कहते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी। तो ठीक है, फिर सीमा भाभी आपके विकास की चाबी है, इसी चाबी को फिर अपने पास रखना। ये चाबी बड़ी काम आने वाली है। तो जो सनातनी बहन भाई हैं वो सबसे पहले अपनी माता श्री का प्रणाम करें। आपकी माता श्री जो है वो घास खा रही है। अच्छा, ये आज हमारे पास आई है, ये आज इसको हम लेकर आए हैं और इसकी जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए, 5 महीनों की प्रेग्नेंट है ये, 5 लाख रुपए की, और ये पहली बार बच्चा देगी। ठीक है, तो ये आपकी माता श्री यहाँ पे शाम का खाना खा रही है। और दूसरी साइड पे जो प्रोडक्शन हमारे पास है वो कौन सी है वो भी दिखाता हूँ। ये भी 2-4 दिन पहले आई है गाय, ठीक है ना। तो हम लोग सेल आउट करते हैं, ले आते हैं 8-10, फिर सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सीमा भी आपके देश में अपना कारोबार को बड़ा वो दे रही है, उसको बूस्ट कर रही है। सीमा ने 3-4 घर बना लिए। एक घर तो आपकी जो यूपी स्टेट है, यूपी सरकार ने बना के दिया है और कहा जाता है कि 50-60 लाख रुपए का घर था। तो ये भी, अब इसको भी आप प्रणाम करें। ओह ओए 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 ओए, ये तो भाई मारने वाली है, शुक्र है रस्सी थी इसकी। तो ये देखें, ये भाई सनातनी बहन भाइयों की माता श्री मेरे पीछे पड़ गई। तो दोस्तों सीमा जो है, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, एक फितने का नाम है, एक ऐसी साजिश का नाम है जिसको बेनकाब जिसको होना चाहिए। ठीक है, और ये भी एक्सपोज होना चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं नहीं, पूरा भारत कहता है कि सीमा मामले में बहुत सारे जो आपके क्या सियासतदान, ठीक है, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें मिले हुए थे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल गिर गई है, जैसे AP सिंह सीमा गिरे हुए हैं। तो ये हमारी गंदम जो गेहूँ हैं ये भी गिर चुकी है। कैमरे के ऊपर क्या चीज़ आ गई। अच्छा, तो बात ये है कि दोस्तों अगर देश का सिस्टम जो है ना स्ट्रॉन्ग हो तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाके अयाशियाँ करे, आवारागर्दी करे, उस देश में बैठ के किसी को चैलेंज करे, उस देश में बैठकर गालम गलोच करे, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, लोगों को गुमराह करे, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के समाज को ख़राब करे, समाज को बिगाड़े। ऐसा नहीं हो सकता। हम ये नहीं करें। आपके बहुत सारे गेस्ट हैं जो रात को लाइव आते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारे विभाग का कसूर है, हमारे इदारों का कसूर है, हमारी पुलिस का कसूर है कि वो क्यों इसको आज़ादी दे रही है, इसको क्यों छूट दे रही है। तो दोस्तों आज पहला ऐसा दिन है कि बारिश नहीं हुई, वरना गुज़श्ता 20-25 दिनों से ना वक्फे से बारिशें होती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा आज बिल्कुल बारिश नहीं हुई। और ये हमारी ज़रूरत भी थी, क्योंकि देखें दोस्तों, ये गंदम जो है जो लेटी हुई है ना, ये तो ख़राब हो जाएगी अगर बारिशें होती रहीं। ठीक है, अगर इसी तरीके से धूप रही, बारिश ना हुई, तो जो लेटी हुई फसल है ना वो भी किसी न किसी हद तक करामद रहेगी, वरना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इस साइड पे ये देखिए हमारे बागीचा, सही है। तो ये सारे नज़ारे भी दिखाता रहता हूँ, आप लोगों से गपशप भी लगाता हूँ, क्योंकि आप लोगों से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो 6-7 महीने से गायब था। मैं उन बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और लव यू बोलता हूँ, जिन बहन भाइयों ने कितने मैसेजेस किए कि तनवीर भाई आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों, क्या वजह है, क्या हो गया। तो दोस्तों इंसान की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ वजूहात, कुछ कारण भी होते हैं। ठीक है ना। दिन एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं ज़िंदगी में, बुरे दिन भी आते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं ना, कहावत है कि रात के बाद सुबह होती है, उजाला होता है। तो कुछ ऐसा होता रहा हमारे साथ, अप्स एंड डाउन होते रहे। ठीक है ना। कुछ अपनों ने गद्दारी की, कुछ अपने बनने की नाकाम एक्टिंग करते हुए हमारे साथ धोखाधड़ी की,
हमारे साथ हमारे बारे में कुछ लोगों को गलत बयानी करते रहे, ठीक है ना। हमारे जिनको हमने पलकों में बिठाया, दिल में जगह दी, आज भी उनके बारे में नहीं कह रहे, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हमें पता है हमारे बारे में आगे क्या क्या बताते रहे, हमारा नाम यूज़ करते रहे, हमारा काम यूज़ करते रहे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना। वक्त आने पे कभी कभार दिल करता है कि ऐसे लोगों का बता दिया जाए कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये लोग पहुँच के ऐसी वारदातें कर चुके हैं। तो बात ये है दोस्तों, इस वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है मन नहीं करता। और दूसरी बात है कि मोबाइल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैवी, अच्छा वाला हैवी वाला मोबाइल लिया है, ठीक है, अच्छा वाला सबसे बेस्ट वाला मोबाइल लिया मैंने। तो फ्लैगशिप है जो अभी मेरे पास है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कारण भी था, फिर मेरा दूसरे शहरों में आना जाना भी लगा रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे हूँ। घर से बाहर भी गया ना तो सीमा, AP सिंह, इस पूरे सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, AP सिंह से याद आया, मैं AP सिंह का जब भी नाम लेता हूँ ना तो मेरे आस पास कुत्ता कहीं ना कहीं बैठा होता है, वो मतलब मेरी तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, अभी सामने नहीं आया, उस बदबख्त का नाम तो लिया है मैंने। बात ये बात कर रहा हूँ कि AP सिंह को मैंने देखा है एक जगह पे इंटरव्यू देते हुए। शर्म, मतलब इतना बेगैरत और बेशरम इंसान है, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। आपने देखो अभी भी सीमा के बारे में, आपको लगता है कि इस औरत को ये बहन समझता होगा, या इसने कोई ऐसी वारदात नहीं की होगी इस बहन के साथ? मैं यहाँ खुल के नहीं बताना चाहता। जिस तरीके से ये उसके बारे में बोलता है, तो हमें तो डर है यार उन 4 मासूम बच्चों के बारे में जो इस जैसे सुअर के कब्जे में हैं, जो मासूम है। हमें तो उनकी फिक्र है, यकीन करें। तो ये कितना ढीठ बेशरम इंसान है कि इसको कोई परवाह नहीं कि भाई तुम एक बड़े, उसका जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके वकील हो। कहीं से किसी एंगल से वकील लगता है ये कमज़ार और कमीना इंसान, किसी एंगल से लगता है। तो दोस्तों ये जो है ये एक उस सीमा के गैंग का हिस्सा रहा। जब सीमा को बुलाया जा रहा था तब ये उसके ग्रोह में शामिल था। और इस सीमा को लेने के लिए जब सीमा पहली बार नेपाल पहुंची थी, वहाँ ये गया हुआ था और इस बेगैरत ने सीमा के वहाँ तलवे चाटे थे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि बस लख दी लानत ही बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में। बस आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़।